गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए CMRR। ठीक है, CMRR कौन सा था? इससे पहले अपने पास क्या था? डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाले पार्ट। ठीक है, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन, ठीक है ना, CMRR। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला पार्ट था। डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला पार्ट कौन सा था? जिस पर दो इनपुट दे रखे थे, V1 व V2। ठीक है, अपने पास क्या थे? दो इनपुट थे, V1 व V2 के रूप में। ठीक है, इसमें अपन ने डिफरेंशियल देखा था। डिफरेंस यानी कि क्या रिजल्ट आया था? V नोट बराबर AD/BD इक्वल टू प्लस AC/BC के रूप में क्या आए थे? इनके मान प्राप्त किए थे। ठीक है, तो यानी कि कहने करता है जो लास्ट में रिजल्ट आया था, V नोट आया था, वो क्या कहता है कि जो V नोट का मान AD डिफरेंशियल और जो कॉमन मोड वाले पार्ट होते हैं, कॉमन वाले पार्ट होते हैं, उन पे दोनों पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, CMRR को अपन रो से व्यक्त करते हैं। CMRR को अपन किससे व्यक्त करते हैं? रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, क्या मान आता है? डिफरेंशियल, ठीक है ना, डिफरेंस सिग्नल गेन अपॉन कॉमन मोड सिग्नल गेन। ठीक है, यानी कि जो विभेदी संकेत लब्धि और जो कौन सी आएगी? उभयनिष्ठ संकेत लब्धि के रूप में जो मान प्राप्त होते हैं, उनका अनुपात क्या कहलाता है? CMRR के रूप में मान आता है। रो बराबर क्या आता है? डिफरेंस सिग्नल गेन अपॉन कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है ना, डिफरेंस वाले का मान कितना आया था? AD के रूप में प्राप्त किया था। ठीक है, डिफरेंस वाले का मान कितना आया था? AD के रूप में अपने पास मान आया था। AD बराबर कितना आया था? 1/2 A1 माइनस A2 था शायद। ठीक है ना, और CMRR इक्वल टू कितना आया? AD अपॉन AC। ठीक है, AD डिफरेंशियल सिग्नल गेन के रूप में प्राप्त होता है और कॉमन मोड सिग्नल के रूप में कौन सा प्राप्त होता है? AC। AD का मान कितना प्राप्त हुआ था? 1/2 A1 माइनस A2 के रूप में था, और AC के रूप में कितना था? A1 प्लस A2। शायद ये मान अपन ने प्राप्त किए थे। ठीक है ना, इससे पहले वाले जो मान प्राप्त किए थे उस वाले में इसके मान आए थे। ठीक है, ये तो क्या था? सिंपल रूप से CMRR का मान कितना प्राप्त होता है? AD अपॉन AC के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, या फिर अब देखिए इन डेसिमल के रूप में कितना आएगा? CMRR या रो इक्वल टू कितना आया? 20 log 10। सामने CMR इक्वल टू रो इक्वल टू 20 log 10 कितना आ जाएगा? AD अपॉन AC। इसका मान आ जाएगा, रो का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रो बराबर कितना है? 20 log 10 AD अपॉन AC के रूप में किसका मान आ गया? रो का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अपन ने V नोट का मान प्राप्त किया था। ठीक है,
डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में अपन ने किसका मान प्राप्त किया था, रो का मान प्राप्त किया था। रो बराबर कितना आया था, सॉरी वी नोट का मान प्राप्त किया था। वी नोट की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, एडी वीडी प्लस एसी वीसी, ये मान अपने पास क्या थे, यहाँ पे प्राप्त हुए थे। वी नोट बराबर एडी वीडी प्लस एसी वीसी के रूप में क्या मान प्राप्त हुए थे, वी नोट का मान अपन ने प्राप्त किया था। किस वाले पार्ट में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाले पार्ट में, ठीक है ना, जो इनका डिफरेंस आया था उस वाले पार्ट में वी नोट कितना आया था, एडी वीडी प्लस एसी वीसी के रूप में मान प्राप्त हो गए थे। एडी क्या था, जो डिफरेंस सिग्नल गेन के रूप में था, ठीक है, और वीडी कितना था, वीडी क्या था, डिफरेंशियल वोल्टेज थी, जो डिफरेंस के रूप में वोल्टेज आई थी, और एसी क्या था, कॉमन मोड के रूप में सिंगल गेन थी, सिग्नल गेन, और वीसी क्या था, कॉमन जो वोल्टेज थी उसका मान था, ठीक है ना, ये मान है। अब देखिए इस वाले पार्ट में अपन क्या कर सकते हैं, वी नोट बराबर एडी वीडी की वैल्यू अपन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वाले वैल्यू में अपन ने एडी वीडी की वैल्यू अपन ने क्या कर ली, बाहर निकाल ली, तो अंदर वाले में रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस एसी एडी इंटू वीसी, ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। वी नोट बराबर एडी वीडी अपन ने बाहर निकाल लिया, कितना आया, 1 प्लस एसी एडी इंटू वीसी वीडी के रूप में क्या आ जाएगा, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वी नोट बराबर क्या रिजल्ट आया, एडी वीडी 1 प्लस एसी अपॉन एडी, यानी कि रो का मान कितना आ रहा है, एडी अपॉन एसी के रूप में आ रहा है, और यहाँ पे कितना है, एसी अपॉन एडी के रूप में, तो क्या रिजल्ट आया, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो कितना आया, वीसी अपॉन वीडी, ठीक है, ये मान आ गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में रो इज वेरी लार्ज, then compare VC and VC और AD की तुलना में रो का मान क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, ठीक है ना। रो इज वेरी लार्ज देन कंपेयर विद VC एंड AD, ठीक है ना। तो आगे वाले अपन पूरे पार्ट को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, आगे वाले पूरे पार्ट को अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कितना मान आया, वी नोट बराबर कितना आ जाएगा, एडी वीडी के रूप में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, कॉमन मोड पर, इस वाले उदाहरण पे क्या होता है, कॉमन मोड पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये क्या था अपने पास, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो था, ठीक है। रो बराबर कितना मान लिया, विभेदी संकेत गेन बटे कितना आएगा, उभयनिष्ठ संकेत लब्धि जो प्राप्त हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस सिग्नल गेन बटे कॉमन मोड सिग्नल गेन के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो CMRR को अपन ने रो से व्यक्त कर लिया, रो बराबर कितना है, AD अपॉन AC के रूप में क्या है, रो प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। AD अपॉन AC के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, रो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो देखा है अपन, रो से व्यक्त करते हैं, रो बराबर कितना आ गया, डिफरेंस सिग्नल गेन बटे कॉमन मोड सिग्नल गेन, AD अपॉन AC के रूप में क्या आ रहा है, रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इन डेसिमल के रूप में क्या आएगा, सी रो बराबर कितना आएगा, 20 log 10 AD अपॉन AC के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन। अब देखिए वी नोट बराबर क्या होता है, AD VD प्लस AC VC, ठीक है। और
वी नोट बराबर कितना आएगा, ए डी बी डी बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस ए सी अपॉन ए डी इंटू बी सी अपॉन बी डी, ठीक है, या ए डी बी डी बाहर निकालने के बाद 1 प्लस 1 अपॉन रो आ जाएगा ए सी अपॉन ए डी के रूप में, ठीक है, इंटू क्या आएगा बी सी अपॉन बी डी। रो का मान क्या होता है, काफ़ी अधिक लेके चलते हैं, रो का मान काफ़ी अधिक ले लिया तो वी नोट बराबर कितना आएगा, ए डी बी डी के रूप में रिजल्ट आता है। ये जो था इससे पहले था। अब अपन रो का मान निकालते हैं कि रो का मान किस प्रकार निकल सकता है। रो का मान इस वाली रिएक्शन से निकालें, वी नोट बराबर कितना है, ए डी बी डी प्लस ए सी बी सी के रूप में क्या है, ये मान प्राप्त है। अपन को यहाँ से रो का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन इसमें लग सकती है वो देखिए। कंडीशन अप्लाई कीजिए, फर्स्ट कंडीशन V1 कितना मान लिया 0.5 वोल्टेज और V2 मान लिया -0.5 वोल्टेज। V1 मान लिया 0.5 वोल्टेज और V2 मान लिया -0.5 वोल्टेज, ठीक है। अपने को मान निकालने AD और BC के मान, सॉरी VD व BC के मान अपने को निकालने। तो इस वाले से VD का मान कितना आ जाएगा, VD बराबर कितना आएगा, V1 प्लस V2 या 0.5, सॉरी डिफरेंशियल है तो माइनस हो जाएगा, V1 माइनस V2 0.5 माइनस V2 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 0.5। VD की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। और VC की वैल्यू कितनी पुट हो रही है यहाँ पे, VC कितना आ जाएगा 1/2 V1 प्लस V2 के रूप में क्या आ जाएगा, VC आ जाएगा, V1 1/2 V1 प्लस V2, ठीक है, कितना आया 1/2 V1 प्लस V2 0.5 माइनस 0.5, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। कितना आया, VC बराबर कितना आ गया 0 प्राप्त हो गया। देन V01 कितना आ गया, V01 कितना होता है AD VD प्लस AC BC के रूप में, ठीक है। VD की वैल्यू कितने दे रखी है 1 और BC की वैल्यू कितने दे रखी है 0, यानी कि VD प्लस कितना आ जाएगा 0 या V01 कितना आया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, V01 के आ जाएगी। कब, जब आपने फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई की, ठीक है। अब इसमें करते हैं अपन सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी हो जाएगी, V1 बराबर मान लिया 1 वोल्ट और V2 बराबर मान लिया 1 वोल्ट, ठीक है। V1 बराबर मान लिया 1 वोल्ट और V2 बराबर ही मान लिया अपने 1 वोल्ट मान लिया। देन VD की वैल्यू कितने प्राप्त होगी, VD बराबर कितना है V1 माइनस V2, ठीक है, कितना आएगा VD इक्वल टू V1 माइनस V2 1 माइनस 1, ठीक है, यानी कि VD की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 0 प्राप्त होगी, ठीक है। VD बराबर V1 माइनस V2 इक्वल टू 1 माइनस 1, VD इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। VC 1/2 V1 प्लस V2 या VC बराबर 1/2 1 प्लस 1 कितना आएगा 1 आएगा,
ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, वी सी की वैल्यू अपने पास पुट हो गई। ठीक है, अपनी को निकालना क्या है, वी नोट 2 की वैल्यू देखिए, वी नोट 2 कितना आ जाएगा, एडी वी डी प्लस ए सी बी सी। ठीक है, और ए डी बराबर बी डी की वैल्यू कितनी है, 0, देन ये पूरा 0 हो जाएगा, ए डी इंटू 0 प्लस ए सी इंटू 1, या वी नोट 2 बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, ए सी। ये किसकी वैल्यू प्राप्त होगी अपने पास, वी नोट 2 की वैल्यू प्राप्त है। ठीक है ना, एक तो वैल्यू आ गई अपने पास वी नोट 1 की आ गई एडी, और वी नोट 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, एसी के रूप में अपने पास वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये दो वैल्यू अपने पास यहाँ पे प्राप्त होगी। अब अपने को किसका मान निकालना है, कॉमन मोड का मान निकालना है। ठीक है ना, कॉमन मोड बराबर क्या होता है, सी एम आर आर इक्वल टू कितना होता है, रो, और रो बराबर क्या होता है, ए डी अपॉन ए सी। सी एम आर आर इक्वल टू कितना होता है, रो, रो बराबर कितना होता है, ए डी अपॉन ए सी के रूप में वैल्यू है। ठीक है, हाँ, रो की वैल्यू रख दीजिए, ए डी अपॉन ए सी। ठीक है, ए डी अपॉन ए सी, ए डी की वैल्यू देखो कितनी है, 0.01 फर्स्ट वाली कंडीशन में अप्लाई की थी 0.01 के रूप में। ठीक है, वी नोट बराबर सेकंड वाली कितनी है, वी नोट 2 के रूप में, और फर्स्ट वाली कितनी है, वी नोट 1 के रूप में किसकी वैल्यू है, ए डी की वैल्यू, ए डी और ए सी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, ए डी वी नोट 1। ठीक है, और सेकंड वाली वैल्यू कितनी है, ए सी की अपॉन वी नोट 2। ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि जो कॉमन मोड का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, कॉमन मोड चल रहा था, कॉमन मोड। ठीक है, तो इसमें कॉमन मोड की वैल्यू निकाल लेते अपने को। ठीक है, कॉमन मोड की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी, कॉमन मोड बराबर क्या आता है, जो डिफरेंस सिग्नल गेन अपॉन कॉमन मोड सिग्नल गेन के रूप में क्या आए थे, इनके मान आए थे ए डी अपॉन ए सी के रूप में। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, जो डिफरेंस एम्पलीफायर में मान आया था वी नोट बराबर कितना आया था, ए डी वी डी प्लस ए सी बी सी के रूप में किसका मान आया था, वी नोट का मान प्राप्त होता था। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दो प्रकार की कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन फर्स्ट व कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट कौन सी है, V1 बराबर 0.5 वोल्टेज और V2 बराबर -0.5 वोल्टेज, ये एक कंडीशन, और ये इसकी सेकंड कंडीशन अपने पास आ गई। तो इससे अपन VD का मान निकाल लेंगे, डिफरेंशियल वोल्टेज का, डिफरेंस वोल्टेज का V1 माइनस V2 होता है, कितना आएगा 0.5 प्लस 0.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, कितना आएगा 1 आ गया। और कॉमन जो वोल्टेज आएगी उसका मान कितना होता है, 1/2 V1 प्लस V2 के रूप में किसका मान आ गया, कॉमन मोड का मान आ गया 1/2 V1 प्लस V2, 1/2 0.5 माइनस 0.5 VC बराबर C आ गया। ठीक है, तो V नोट 1 बराबर कितना आया, AD VD प्लस AC BC, VD की वैल्यू कितनी है 1 रख दो, और VC की वैल्यू कितनी है 0 रख दो, तो कितना आया, V नोट 1 बराबर AD के रूप में किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, V1 बराबर 1 वोल्टेज, V2 बराबर 1 वोल्टेज, VD बराबर V1 माइनस V2, V1 माइनस V1। ठीक है, V नोट बराबर कितना आया 0 आ गया। ठीक है, ये तो क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी। VC बराबर 1/2 V1 प्लस V2 आ गया। ठीक है, और VC बराबर 1/2 1 प्लस 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आ गया, 1 और 1 2 डिवाइड 2, कितना आया 1 आ गया। देन V नोट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD VD प्लस AC BC, और AD इंटू VD, VD की वैल्यू कितनी है 0, और AC इंटू BC, BC की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख देना, कितना है V नोट 2 बराबर AC
और वी नोट वन बराबर कितना आ गया ए डी, ठीक है। और वैसे होता कितना रो बराबर ए डी अपॉन ए सी, ए डी की वैल्यू वी नोट वन और ए सी की वैल्यू वी नोट टू के रूप में किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई। यानी कि रो बराबर कितना है वी नोट वन अपॉन वी नोट टू के रूप में वैल्यू प्राप्त हो